दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि ये एक पंक्ति का धर्म, राष्ट्रीय धर्म, सामाजिक धर्म और सांसारिक धर्म, जो 3 तरह के हमें दूसरे धर्म बताए जाते हैं, उनकी कसौटी पे कितना खरा उतरता है। तो दोस्तों आप सब सोच रहे होंगे कि ये जो परिभाषा हम डिस्कस कर रहे हैं कि अपनी खुशी अपनी शांति का ध्यान रखो, ये तो कैसी परिभाषा है? ना समाज की कोई बात, ना राष्ट्र की चिंता, बस अपना ही ख्याल रखो। वैसे तो इस किताब का हर अध्याय इस बात की पुष्टि करता है कि एक पंक्ति के धर्म की अगर पूर्ति हो गई तो आपके सब धर्म पूरे हो जाएंगे। पर इस पर्टिकुलर अध्याय में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में कि कैसे वो अध्याय पूरे हो जाएंगे, मतलब कैसे वो सब धर्म पूरे हो जाएंगे जैसे अगर हम एक पंक्ति का धर्म की पालना करते हैं। तो दोस्तों ये सब डिस्कस करने से पहले, एक एक को डिस्कस करने से पहले मेरा मानना ये है कि अगर कोई इंसान एक पंक्ति के धर्म की पालना करता है तो उसके लिए ये बाकी धर्म तो मानने ही नहीं है, उसको ज़रूरत ही नहीं ये सब धर्म पूरा करने की, क्योंकि एक शांत व्यक्ति ही एक शांत समाज की, एक शांत राष्ट्र की और एक शांत संसार की नींव होता है। और जब व्यक्ति खुद शांत होता है, उसके आसपास का वातावरण भी शांत होता जाता है, तो अल्टीमेटली उसकी शांति फैलती जाती है, जिससे कि वो उसके सारे धर्म अपने आप पूरे हो जाते हैं। और जो ये सब धर्म हैं वो तो एक मिलने वाले, इस धर्म को पूरा करने के बाद मिलने वाले कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स हैं, तो उसके लिए ये मान्यता नहीं है, क्योंकि एक शांत व्यक्ति को ज़्यादा कोई तमन्ना भी नहीं होती। फिर भी क्योंकि हम एक सभ्य समाज का हिस्सा हैं और एक निर्धारित व्यवस्था में रहते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ सोचने, कुछ और भी सोचने अथवा करने से कोई मनाही तो नहीं है और ना ही इसमें कोई बुराई है। तो हमें कहा क्या जाता है? हमें कहा जाता है कि हमें खुद से ऊपर उठ के कुछ सोचना होगा, कुछ करना होगा। ये मैं नहीं कह रही, ये वो लोग कहते हैं जो हमें गुमराह करना चाहते हैं। तो सिर्फ इतना कहती हूँ कि हमें खुद को जानने के बाद, हमें खुद को मानने के बाद, हमें खुद को एक्सेप्ट करने के बाद, जब हमें अपने आप पे पूरा यकीन हो जाए कि कोई भी पावर, कितना भी पैसा, कितनी भी लोकप्रियता और कितनी भी बड़ी समस्या हमें हमारे असली धर्म से गुमराह नहीं कर सकती, हमारी अंदरूनी शांति और खुशी को भंग नहीं कर सकती, तब हमें बाकी धर्मों को ज़रूर पूरा करना चाहिए जितना हो सके। और इस धर्म को पूरा करने के लिए अपने आप को बार बार चेक भी लगाते रहना चाहिए कि ये तो नहीं कि ये लोकप्रियता मुझे मेरे असली धर्म से दूर कर रही है, इतना पैसा मेरे को अपने असली धर्म से दूर कर रहा है। ये जानना, जांचना, ये हमारी खुद की ड्यूटी है। परंतु ध्यान रहे, ये इतना आसान नहीं है। अगर मेरी इस परिभाषा से भारत के मंत्री चुने जाएं तो शायद ही कोई इक्का दुक्का मंत्री बचेंगे हमारे मंत्रिमंडल में, और समाज सेवी तो कोई बचेगा ही नहीं। और संसारिक धर्म का पालन करना, अगर संसार को आगे बढ़ाना है तो ये संसार फिर शायद ही आगे बढ़े। ये चुनौती तो दी है हमें भगवान ने, ये एक चुनौती है भगवान की तरफ से, जिसके लिए हमें इतनी लंबी ट्रेनिंग दी गई। देखो, छोटी सी ट्रेनिंग भी दे सकते थे, इतनी लंबी ट्रेनिंग दी भगवान ने कि कैसे तुम्हें शांत रहना है, कैसे मुझ में तेरा विश्वास हमेशा बना रहना चाहिए कि मैं हूँ। अगर तू केस किसी के खिलाफ अदालत में नहीं लगा रहा तब भी मैं हूँ, अगर पुलिस को नहीं बुला रहा तब भी मैं हूँ। तू अपनी शांति के साथ कायम रह, मुझ पे विश्वास रख, मैं हूँ। अगर इतनी लंबी ट्रेनिंग दी है तो कसौटी भी तो उतनी बड़ी है ना, परीक्षा भी तो उतनी बड़ी है ना। तो ये इतना आसान नहीं है। इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए युगों लग जाते हैं, और थोड़ा थोड़ा शांत हमें जितना हो सके हमें करते रहना चाहिए। और सबूत इसका क्या है? बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने घर, समाज सब कुछ त्याग दिया। क्यों कि इतना आसान नहीं था महापुरुष बनना। क्या वो लोग तेज दिमाग के नहीं थे? क्या वो लोग समाज नहीं चला सकते थे? मंत्री नहीं बन सकते थे? भगवान महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध तो थे ही राजा, तो क्या वो राज्य नहीं कर सकते थे? उनको राष्ट्र की चिंता नहीं थी? उनको भी अपने राष्ट्र की चिंता थी, बल्कि हम सबसे ज़्यादा चिंता थी उनको, अपनी प्रजा की भी हम सबसे ज़्यादा चिंता थी। तो हम उतने महान तो नहीं हो सकते, सबकी चिंता तो नहीं कर सकते, पर अपनी चिंता तो कर सकते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ शांत रहने की कोशिश तो करें, जितने झमेलों से बच सकते हैं
उतने झमेलों से बचने की कोशिश तो करें। हम तो खुद ही झमेले ढूंढते हैं अपने आप को परेशान करने के लिए। अगर कुछ नहीं है तो चलो टीवी चला के बैठ जाते हैं, वहां किसी ना किसी के सुसाइड की खबर होगी, किसी ना किसी की और कई तरह की न्यूज़ होगी, जिनको देख के हम जोर जोर से चिल्लाएंगे, कभी हम डिस्कस करेंगे, कभी हम बोलेंगे। तो क्या जो झमेले हैं ही नहीं, उन झमेलों को भी पालना हमने ज़रूरी समझ लिया है। ठीक है, अपने आसपास का पता होना चाहिए, अपने समाज का पता होना चाहिए, बट वो शांत रह के भी तो कर सकते हैं। उसका हम समाधान कैसे कर सकेंगे किसी प्रॉब्लम का? शांत होने के बाद, ना कि अपने आप को और झमेलों में डालने के बाद। परंतु अगर आप महापुरुष बन जाओ, मतलब एक पंक्ति के धर्म का पालन करो तो और हर हालात में कर सको, या इस काबिल हो जाओ कि आपको इन सब के द्वारा दी गई यातना से निकलने का मार्ग कम से कम पता ही हो, तो आप समाज और राष्ट्र के बारे में सोच सकते हैं। तो हम समाज और राष्ट्र के बारे में सोच भी सकते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने आप को शांत रखना है, और जब भी हम अशांत होंगे हमें अपने आप को इस अशांति से बाहर कैसे लाना है और शांति में कैसे जाना है। इस चीज़ को जानने के बाद अपने राष्ट्र की सेवा करना, अपने समाज की सेवा करना, इस संसार की सेवा करना हमारा धर्म है। सबसे पहले बात करते हैं संसारिक धर्म की। संसार क्या चीज़ है? संसारिक धर्म में हमारा क्या धर्म बनता है? संसारिक धर्म में पहला पॉइंट आता है, प्रकृति को संवारें, निहारें, इसे देख के इसे बनाने वाले का धन्यवाद करें, प्रकृति के साथ खुश रहना सीखें और अपनों को भी सिखाएं, क्योंकि प्रकृति की है जो हमें खुश रहने, शांति देने और हमारा मुख्य धर्म पालन करने में हमारी सहायता करती है। अगर कभी हम बहुत उदास हो ना दोस्तों, किसी भी पार्क में जहाँ बहुत ग्रीनरी हो, पेड़ पौधे हों, आप देखिए ठंडी हवा चल रही हो, आप वहाँ चले जाओ, आपका मन शांत हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रकृति ही हमारा साथ देती है। हमारे ही एक अगर आसपास सब चीज़ अस्त व्यस्त है, कुछ भी अच्छा नहीं है, गर्म हवाएं हैं और हमें ठीक नहीं है हमारे लिए आसपास, तो क्या होगा? तो हम उतने शांत नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम महापुरुष नहीं हैं, हम भगवान भी नहीं हैं, हम इंसान हैं। तो सबसे पहले प्रकृति हमें शांत करने में, हमें सुकून देने में हमारा साथ देती है। ऋषि मुनि भी प्रकृति के साथ रहा करते थे, प्रकृति की और ब्यूटी को और बढ़ाया करते थे। तो मेरी बुद्धि के मुताबिक इंसान अगर इस संसार में आया है तो अपने मुख्य धर्म को पूरा करने के बाद उसका दूसरा बड़ा धर्म ही प्रकृति को संवारना है। उसका कर्तव्य है कि वो इस धरती की रक्षा करे जिसने उसे पनाह दी है। प्रकृति जो उसे शांत और खुश रखने में उसकी मदद करती है या कर सकती है, उसे वो और संवारे। उसे बिगाड़ने से वो उसे अपना खुद का ही नसीब बिगाड़ता है। और इस प्रकृति के लिए अगर वो कुछ नहीं भी कर पा रहा ना, तो भी कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर वो खुद शांत है, अगर वो खुद शांत रहेगा और प्रकृति को किसी तरह से नहीं बिगाड़ेगा, तब भी वो अपने संसारिक धर्म की पालना कर ही रहा है। क्योंकि प्रकृति इतनी बड़ी चीज़ है जिसमें अपनी हर चीज़ को खुद ब खुद खिलने का, खुद ब खुद अपने आप को संवारने की ताकत है। तो अगर इंसान उसे बिगाड़ेगा नहीं ना, तो प्रकृति कभी नहीं बिगड़ सकती। अगर वो इंसान उसे बिगाड़े भी ना और अपने आप को शांत रखे, तब भी उसने क्या किया? अपने संसारिक धर्म को पूरा कर दिया। बस अगर वो संवार नहीं सकता तो उसे इस संसार की ब्यूटी को, इस प्रकृति को बिगाड़ना नहीं है। दैट्स इट। और दूसरा धर्म सामाजिक धर्म। समाज क्या है? जो लोग आप पे निर्भर है, आपके बच्चे, बुजुर्ग, माँ बाप या आपको और भी अन्य लोग, उनका पूरा ध्यान रखना और जितना उनके लिए अपने आप को शांत और खुश रखने के बाद हो सके उतना करना। पर ध्यान रहे, अगर आप इस प्रक्रिया में अपना मुख्य धर्म भूल गए तो इस धर्म को पूरा करने का कोई लाभ नहीं। इस संसार का धर्म सिर्फ इस संसार तक ही सीमित है और समाज का धर्म सिर्फ इस समाज तक ही सीमित है। और यही मुख्य धर्म को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा भी है। आप समाज में रहते हो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आपको तभी चिपकते हैं। अगर आप समाज का हिस्सा नहीं हो तो ये चीज़ें से छूटने का ज़्यादा सवाल ही नहीं उठेगा। तो क्योंकि सब विषय विकारों का जन्म इस समाज से ही होता है। इसकी पूर्ति हेतु इंसान कई इच्छाओं, कई प्रतिस्पर्धाओं और कई रोगों का शिकार हो जाता है। सबूत,
हमारे संत महात्माओं ने संसार को विष के समान बताया है, क्योंकि संसार का धर्म पूरा करने हेतु आपका मुख्य धर्म भूल जाओगे। इसके बहुत आसार हैं। तो समाज को तभी अपनाना जब आप महापुरुष बन सकते हो। संसार को अपनाने से पहले ये देख लो कि हम महापुरुष बन सकते हैं, हम शांत रह सकते हैं। महापुरुष का मतलब जो समाज में रहकर संसारिक धर्म को पूरा करते हुए भी अपना मुख्य धर्म नहीं भूलता, परंतु ये होना सचमुच कठिन है। तभी संत मुनि लोग समाज को त्यागने की बात करते हैं। समाज त्यागने से ये नहीं कि आपको भगवान मिल जाते हैं। समाज को इसलिए नहीं कहते कि आपको भगवान मिल जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं देता कि समाज को त्यागो आपको भगवान पक्का मिल जाएंगे। समाज को त्यागने से वो ऐसा नहीं कि आपको भगवान मिल जाते हैं, बस इतना कि सामाजिक धर्म आपके मुख्य धर्म क्या है? शांत और खुश रहना, उसमें कोई बाधा नहीं बनता। यही कारण है मेरे हिसाब से। और इसका समाधान क्या है? अगर सामाजिक धर्म को पूरा करना ही पड़े तो हमेशा ये याद रखें कि मुझे शांत रहना है, मुझे खुश रहना है। दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में कोई बुराई नहीं है। जो कोई भी आपको दुख दे रहा है, आपकी जिंदगी में आ रहा है या जा रहा है, वो इस संसार में अच्छे से जीने के लिए एक साधन मात्र है। अगर आप उसको खुश नहीं रख सकते तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, उसके अपने कर्म है। आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको खुश रखने की, ईमानदारी से कोशिश करेंगे भी, पर अगर इंसान खुश नहीं हो पा रहा और दूसरे को तंग कर रहा है तो आप उसका कारण नहीं है, उसका कारण उसकी आपसे अनावश्यक चेष्टाएं हैं। इसलिए अपने आप को शांत और खुश रखें। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है, फिर भी वो आपकी खुशियों और शांति को बढ़ा सकते हैं। और जब तक कि आप उनसे अनावश्यक इच्छाएं नहीं पालोगे तब तक। बच्चों से माँ बाप अक्सर बड़ी बड़ी उम्मीदें पाल लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो 90% परिस्थितियों में माँ बाप की बच्चों से ऐसी इच्छाएं ही उनके दुखों का कारण होती हैं। मेरा बच्चा इस चीज़ में अव्वल आना चाहिए, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, वही उनके दुखों का कारण है, बच्चे नहीं। तो आप ध्यान से देखें कि हमारी अशांति का, हमारे दुखों का कारण क्या है, तो आपको मिल जाएगा। और अपने आप को हर स्थिति में शांत रखने की कोशिश करें। अब इसमें जोखिम क्या है? कई बार आप अपने आप को इस मझधार में पा सकते हैं कि ना तो संसार को छोड़ के जा सकते हैं और ना ही इस समाज में खुल पाते हैं। आपको अक्सर लगता है कि इस समाज के लिए आप बने ही नहीं, क्योंकि जब आपने इसका चयन किया था तो कोई दूसरा विकल्प आपके पास था ही नहीं, और ना ही जो आप कर रहे हैं उसका परिणाम आपको पता था। उदाहरण, अक्सर बच्चों की शादियां उस एज में कर दी जाती हैं जब उन्हें समाज के बारे में कुछ पता नहीं होता, उन्हें अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी के बारे में कुछ पता नहीं होता, क्योंकि समाज को तो ये समाज चलाना है। अगर उनको ये चीज़ें बता दी जाए, अगर उनको समझदार होने का मौका दे दे ये समाज, तो मेरे को लगता है कि 50 से ज़्यादा % बच्चे शादियां करने से इस समाज की जो ये स्थिति है, समाज की ये जो सर्कल है, इसे आगे बढ़ाने में मना कर देंगे, इसको आगे बढ़ाने में बिल्कुल साथ नहीं देंगे। तो इस वजह से उन्हें हमेशा के लिए मशीनों की तरह इस्तेमाल करने के लिए समाज ने एकमात्र चाल सी लगती है ये मुझे कभी कभी। क्योंकि अगर ये बच्चे अपने भविष्य के फैसले करने के काबिल हो गए तो क्या होगा? तो ये नकार देंगे समाज के इस समाज के इस प्रचलन को नकार देंगे। तो इस वजह से समाज उन्हें काबिल होने से पहले, समझदार होने से पहले ऐसे बंधनों में बांध देता है जिनका कि उनको पता ही नहीं होता।